हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। हमने शुरू कर रखा अभी प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, जिसकी 7 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया अभी यहाँ पर, अ मैन बाय 2 क्रिकेट्स बैट। एक आदमी है जो 2 क्रिकेट बैट खरीद रहा है फॉर ₹1360 एंड द अदर ₹1440। ठीक है भाई, 2 बैट खरीदे उसने, एक 1360 का, एक 1040 का। तो उसको सेल कर रहा है वो बैट को गेन ऑफ 15% और सेकंड को लॉस ऑफ 15%। तो बताना है कि इसमें गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या होगी होल ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन में। तो सबसे पहले सीपी देख लीजिए, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट। आपको पहले कॉस्ट प्राइस क्या दी अभी यहाँ पर 1360, 1360 रुपये दिए अभी। ठीक है, उसके बाद अब हमें सीपी तो पता है इसका, बट सेलिंग प्राइस नहीं पता है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी फॉर्मूला लगाते हैं हम। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला याद रख लेना आपने। अब ये सीपी इंटू में 100। अब 100 के बाद देखिए, अगर आपका गेन है, पहले बैट पे गेन है तो प्लस करेंगे गेन परसेंटेज। क्या भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय होता है 100। कितना होता है 100। वापस बोल रहा हूँ, एक बार फॉर्मूला याद रख लेना आपने। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब चैप्टर शुरू कर रहे थे कि साथ साथ में फॉर्मूले कवर करते चलेंगे। जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, जो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, उनको अलग से आप कॉपी पे नोट करते रहिए, ताकि बाद में चैप्टर कंप्लीट होने पे सारे फॉर्मूले आपके पास हों और जब चाहे आप उनको रिवाइज कर सके। तो ये सेकंड फॉर्मूला भी सेलिंग प्राइस निकालने का। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना और कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना भाई, सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस में गेन परसेंटेज। अगर लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस में माइनस करते हैं, गेन में प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए। सीपी कितना दिया अभी आपको 1360 इंटू में 100 प्लस में गेन परसेंटेज कितना दिया अभी आपको 15%। कितना है पहले बैट पे 15% गेन है, डिवाइडेड बाय इतना आ जाएगा 100। सोल्व कर लेते हैं इसको, 360 ऊपर आ गया भाई 1360 इंटू में इनको ऐड करेंगे तो 115 हो गया भाई। कितना हो गया 115 डिवाइडेड बाय नीचे कितना भाई 100 है। तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देते हैं भाई, ये 0 से 0 कट गई। 5 के टेबल यूज करते हैं, 5 2 10, 5 2 10 बच गया 1 भाई। कितना बचा 5 3 15 हो गया। कितना हो गया 15। अब 2 से काट देते हैं भाई, 2 6 12 बच गया 1, 2 8 16। 68 को 23 से मल्टीप्लाई करना है रफली, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 68 को 23 से। 3 8 24 का 4, 2 कैरी गया भाई, 3 6 18 और 2 20, 2 से करेंगे 2 8 16, 1 कैरी गया, 2 6 12 1 13, तो 4 6 5 1, तो 1564 आ गया। कितना भाई 1564। तो पहले बैट का सीपी तो ये रहा, और एसपी क्या है अभी यहाँ पर, इसका एसपी आया अपने पास कितना 1564। पहले बैट का सारा कुछ हो गया अपना भाई, सीपी निकल चुका है, एसपी निकल चुका है। अब हमने निकालना है यहाँ पर क्या, सेकंड बैट का। सेकंड बैट का देखो भाई, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड बैट के लिए, सेकंड बैट सीपी ऑफ सीपी सेकंड बैट। कॉस्ट प्राइस सेकंड बैट का कितना होगा भाई, यहाँ पर दे रखा आपको कितना दिया सीपी, कॉस्ट प्राइस दिया 1040। कितना दिया भाई 1040। इसका अब एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये रहा भाई। अब यहाँ पर क्या देखो, सेकंड बैट पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस के लिए मैंने बोला था यहाँ पे माइनस करते हैं, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं लॉस का, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, लॉस है तो माइनस में लॉस परसेंट और डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला होता भी लॉस वाले का। अब इसमें यही लगाना हमने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। सीपी कितना भी इसका 1040 इंटू में 100 माइनस में लॉस कितना भी आपका यहाँ पर 15 है, डिवाइडेड बाय 100। इसको भी सोल्व कर लेना है। 1040 इंटू में 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 आ गया भाई यहाँ पे आपका, डिवाइडेड बाय कितना 100 है। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 2 10 और यहाँ पे आ जाएगा काट के 17। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो गया अपना। अब 2 जो बचा नीचे इसको काट देते हैं, 2 5 10 और 2 2 4 54। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना अपने आपस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 2 34। जो बचा वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई, पहले 52 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 2 34 का 4, 3 कैरी गया भाई, 17 5 कितना हो गए 85 हो गया भाई, 85 और 3 88, तो आ जाएगा आपका 884। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर ये, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 884। तो यहाँ पर हमने इसका भी सेलिंग प्राइस निकाल दिया। देखिए ध्यान से, एसपी इसका भी निकल चुका है और सीपी निकल चुका है इसका। अब इसका एसपी और सीपी दोनों निकल चुके हैं ना,
दोनों बैट के एसपी सीपी निकालने के बाद हमने करना क्या भी आगे, दोनों बैट के सीपी और दोनों बैट के एसपी जोड़ लेते हैं। तो टोटल सीपी, टोटल यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार जो टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई दोनों बैट का। पहले बैट का सीपी देखो कॉस्ट प्राइस कितना 1360 प्लस में दूसरे वाले बैट का कितना था 1040। तो टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, जोड़ लो भाई, 0 आ गया पीछे। उसके बाद 6 और 4 10, 1 कैरी गया भाई, 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो आ गया 2400। टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल 2400। अब टोटल सीपी निकल चुका है, टोटल एसपी निकाल लो। टोटल एसपी सेलिंग प्राइस निकाल लो भाई। टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो जो सेलिंग प्राइस आया है इसका है 1564 प्लस में उसका कितना है भाई 884, कितना है 884, दोनों को जोड़ लेना अपने यहाँ पे, तो टोटल आपका एसपी आ जाएगा। अब देखिए 4 और 4 कितना हो गया भाई 8 हो गया, 6 और 8 14 का 4, 1 कैरी गया भाई, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 1 कैरी गया भाई, और आ जाएगा 2। तो देखिए सेलिंग प्राइस आया आपका 2448, सीपी आया आपका 2400। दोनों में से बड़ा कौन सा भाई, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, तो एसपी बड़ा भाई। यहाँ पे एसपी है जो ग्रेटर देन होगा सीपी से। और मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चंस में बताया था जब सीपी मोर हो, सीपी लेस हो और एसपी मोर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आपका गेन होता है। क्या होता है, गेन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका गेन होगा भाई, क्या होगा गेन होगा, ठीक है। अब इसमें बोला क्या क्वेश्चन के अंदर, गेन और लॉस परसेंटेज निकालनी थी होल ट्रांजैक्शन में। तो हमें पता चल चुका है लॉस तो निकालनी नहीं है, गेन परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है अभी, गेन परसेंटेज। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, पहले गेन प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या निकलेगा भाई अपना, प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम, माइनस करके सीपी एसपी माइनस सीपी करते थे, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई इसको माइनस, एसपी कितना है 2448 में से माइनस करना है 2400, तो आपका बचेगा 48। क्या बचेगा भाई 48 प्रॉफिट बचेगा अपना। अब प्रॉफिट परसेंटेज या फिर बोल सकते हो आप गेन परसेंटेज निकालना, आपने गेन परसेंटेज बोल सकते हो। तो कैसे निकलता है भाई गेन परसेंटेज आपका, हमने पहले कर चुके हैं इसको। ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं हम प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं सीपी और इनटू में करते हैं 100। तो कर देते हैं भाई प्रॉफिट कितना भी आपका 48, नीचे सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भी आपका टोटल ये रहा 2400, कितना भी यहाँ पर 2400 आपका, इनटू में साथ में क्या दिया भाई 100 दिया आपको, क्या दिया इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 होता है। तो आपका आ जाएगा 2%। क्या आ जाएगा भाई 2% आपका फाइनल आंसर होगा। जो पूछा था इसके अंदर कि आपने गेन या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो आपका गेन परसेंटेज आया 2%। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। और आपने ध्यान रखना है इनमें फॉर्मूलों का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आया अब की बार हमारे पास, ठीक है, गेन परसेंटेज में और लॉस परसेंटेज में। बाकी जो फॉर्मूले किए हैं वो भी ध्यान रखने हैं आपने। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया भाई। 5th क्वेश्चन में नंदलाल बोट 20 डजन नोटबुक एट ₹156 पर डजन। He sold at 8 dozen of them at 10% gain and the remaining 12% at 12 dozen at 20% gain। दोनों में गेन ही हो रहा है भाई यहाँ पर। गेन, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज इन होल ट्रांजैक्शन, तो होल ट्रांजैक्शन में गेन परसेंटेज। 5th क्वेश्चन 4th क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है, वहां पर गेन भी था और लॉस भी था, यहाँ पर बट गेन ही गेन अपने पास, ठीक है। तो यानी कि हमने गेन परसेंटेज टोटल फाइंड आउट करनी है होल ट्रांजैक्शन में। तो सबसे पहले सीपी लिख लेते हैं भाई। 20 डजन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी ऑफ 20 डजन नोटबुक, 20 डजन नोटबुक का नोटबुक लिख लेना भी आप यहाँ पे, कितना भी यहाँ पर आपका 20 इंटू में एक डजन कितने रुपए की है भाई 156 की, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 156 को इससे, तो आ जाएगा अपने पास, जीरो तो पीछे लगेगा ही भाई, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 1 कैरी गया भाई, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी गया भाई, 2 1 जा 2 और 1 3। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी भाई कितना रुपीज आएंगे 3120 आएंगे, किसके हमारे टोटल 20 डजन के। अब हम इसको सेपरेटली करते हैं भाई, 8 डजन का निकालते हैं पहले 10% पे, तो 8 डजन का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं पहले, सीपी ऑफ 8 डजन। नोटबुक आप खुद लिख लेना भाई यहाँ पे, नोटबुक मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, नोट एनबी का मतलब नोटबुक है यहाँ पे, ठीक है। तो नोटबुक 8 डजन का कैसे निकालेंगे, 8 इंटू में 156 कर देंगे भाई, कितना कर देंगे 156, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 8 6 48, 4 कैरी गया भाई यहाँ पर, 8 5 40, 8 6 48 का 8, 4 कैरी गया भाई, 8 5 40 और 4 44, फिर गया कैरी 4, 8 1 8 और 4 12, तो आ गया भाई ये 1248 रुपीज़ आ गया है 8 डजन का कॉस्ट प्राइस।
अब इसके ऊपर निकाल लेंगे हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे भाई। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता ही है, सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 गेन है तो प्लस में गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। जो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया था वही यूज कर रहे हैं भी हम। बार बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो, बट आपने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले यूज करने होंगे, ठीक है। नोट लिखना होगा यहाँ पर आपको। तो देखिए एसपी का हो जाएगा, तो पहले सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भाई 1248 इनटू में 100 प्लस में सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भी सॉरी गेन परसेंटेज कितना आपका भी यहाँ पर 10% है, 10 आ जाएगा यहाँ पे, इनटू में 100 कितना भाई 100। सोल्व कर लेते हैं इसे, 1248 इनटू में ऊपर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 110 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी यहाँ पे भाई, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना आपने। 11 को 8 से करते हैं 88, 8 कैरी चला गया भाई। 11 4 44, 44 और 8 हो जाएगा आपका 52, 5 कैरी चला गया भाई। 11 2 22, 22 और 5 होता है 27, 2 कैरी चला गया भाई। 11 1 11 और 2 कितने हो गए 13 डिवाइडेड बाय 10 है, तो आंसर आ जाएगा भाई अपने यहाँ पे 1372.8 रुपीज़। तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 डजन बुक, ये था आपका। और ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन बुक, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल चुका अपना 8 डजन का। अब नेक्स्ट कितना बोला भाई 12 डजन के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है 12 डजन के लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 डजन नोटबुक, एनबी मतलब नोटबुक। तो 12 डजन के लिए क्या करने पड़ेगा भाई 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 156 से। तो 12 6 कितना होता है भाई 72, 2 लग गया, 7 कैरी चला गया अभी यहाँ पे, ठीक है। फिर 12 5 60 और 7 67, 6 कैरी चला गया अभी। 12 1 12 और 6 18, ये आ गया भाई आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सीपी आया कॉस्ट प्राइस आया हुआ है 1872 कितने का 12 डजन का। अब आपने निकालना है यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना भाई। एसपी के लिए भी फॉर्मूला लिखोगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना भी आपका 1872 इनटू में प्लस करते हैं भाई गेन परसेंटेज के लिए, या 20, तो 100 प्लस में 20 बाय में 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ फॉर्मूले आपने लिखने होंगे और ध्यान से पुट करनी भी वैल्यू यहाँ पे। अब देख लीजिए 1872 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कितना नीचे 100 है भाई, कितना है 100। काट लेते हैं, काट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 12 2 24, 4 आ गया भाई, 2 कैरी चला गया, ठीक है। 12 7 84, 84 और 2 86, 8 कैरी चला गया भाई यहाँ पर, ठीक है। 12 8 96, 96 और 8 कितना हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर 104, 4 लग गया तो 10 कैरी चला गया भाई। 12 1 12 और 10 हो जाएंगे यहाँ पे 22, बाय में कितना भाई 10 है, तो एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 2246.40, ठीक है भाई। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ये। तो हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसका भी आ चुका है और कॉस्ट प्राइस भी इसका आ चुका है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों के आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमने टोटल सीपी तो पता हमें कितना टोटल कॉस्ट प्राइस 20 डजन का भाई 3120, बट यहाँ पर एसपी नहीं पता मैं, तो टोटल एसपी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं इस साइड कर देता हूँ भाई। टोटल एसपी निकालने के लिए टोटल एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक, ठीक है भाई। कितना होगा अपने पास, जोड़ लेते हैं, देखो कहाँ पे आया है सेलिंग प्राइस। एसपी ऑफ 8 डजन, 8 डजन का सेलिंग प्राइस है 1372, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1372.8 प्लस में 8 डजन का हो गया। बाकी 12 डजन का कितना भाई एसपी ये निकला अभी 2246.40, 2246.4 ही लिख लेते हैं भाई, पीछे जीरो यूज ही नहीं होता है, पीछे जीरो तो आपको पता ही है, तो इतना रखते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, पॉइंट लग गया, 1 कैरी चला गया भाई। 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया भाई 9 हो गया, कितना हो गया 9। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 और 7 होते हैं 11, ठीक है भाई। 4 और 7 11, 1 कैरी चला गया भाई, क्या चला गया 1 कैरी चला गया। 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया। उसके बाद 2 और 1 3, तो अपने पास टोटल जो कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस आया ना 20 डजन नोटबुक का, तो आया है अपने पास एसपी, कितना है भाई एसपी, एसपी है आपके पास। और सीपी क्या भाई आपके पास, सीपी कितना दिया आपको, दिया था ये 3120, कितना दिया था भाई ये 3120 दिया था। अब देख सकते हो आप बड़ा कौन सा इसमें सेलिंग प्राइस है, तो अगर सेलिंग प्राइस किससे बड़ा है भाई सीपी से बड़ा है, तो हमें गेन परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है गेन परसेंटेज। गेन निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम,
एस पी में से सी पी माइनस करके, ठीक है। तो एस पी कितना दिया भाई आपका यहाँ पर 3619.2 में से माइनस करना आपने कितना भाई 3619.2 में से माइनस करना आपने 3120, कितना भाई 3120 माइनस करेंगे आप यहाँ पर, तो देख लीजिए कितना बचेगा आपका। तो सबसे पहले तो 0.2 तो पीछे रहेगा ही। अब आगे देख लेते हैं, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा भाई। उसके बाद 1 में से 2 तो जान सकता, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गए 9 बचेगा भाई। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा अभी अपने पास 5 बचा, 5 में से सॉरी कहाँ गया अपना, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर 6 था भाई, 6 में से ऊपर उस साइड कैरी चला गया था, 11 हो गया था, 11 में से 2 गए 9। अब यहाँ बचा अपने पास 5 में से 1 गया भाई 4 बच गया, कितना बच गया 4। तो अपने पास अगर हम माइनस करते हैं किसको 3619.2 में से माइनस करते हैं 3120, तो आपका प्रॉफिट ये बच जाएगा कितना 499.2। तो अब आपने निकालना है यहाँ पर क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, या फिर बोल सकते हैं गेन परसेंटेज निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है भी आपका गेन परसेंटेज का, ऊपर रखते हैं हम प्रॉफिट कितना है आपका 499.2, डिवाइड में क्या रखते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आपका भाई 3120 इनटू में करते हैं आप यहाँ पर 100, क्या करते हैं भाई 100। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट लगा, मैं इस पॉइंट को हटाकर नीचे 10 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भाई 10। तो एक जीरो एरी दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास 312 और ऊपर बचा 4992, तो 2 के टेबल पे काटते हैं सबसे पहले, 2 1 जा 2 बचिया कितना 1, 2 5 जा 10 बचिया 1, 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 2 जा 4 बच गया 1 भाई कितना सॉरी 2 2 जा 4 पूरा कट गया ना, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 ये बचा। अब फिर इसको काट लेते हैं भाई हम, इसको ये कट जाएगा अपने पास यहाँ पर भाई 6 के टेबल से, किससे कट जाएगा 6 के टेबल से, 6 2 जा 12 बच गया 3 36 हो गया, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ जो बचा भी अपने पास, पहले 416 बाय में 26 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको फिर काट देते हैं 2 से, 13 आ गया भाई, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 ये आ गया अपने पास। फिर 13 से काट देते हैं अब इसे, 13 1 जा 13, ठीक है। बच्चे कितना भाई 7 78 हो गया, 78 13 के टेबल में आता भाई 13 6 जा 78, तो सारा कट कटा के हमारे पास कितना बचा भाई 16% बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो गेन परसेंटेज होगी पूरी होल ट्रांजैक्शन में जितना भी उसने लिया दिया है वो सारे के सारा 16% होगा। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली आपका फोर्थ क्वेश्चन जैसा था, वही फॉर्मूले यूज किए भी हमने यहाँ पे एसपी वाले, ठीक है, सेलिंग प्राइस वाले, और गेन परसेंटेज का भी वही फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, हीरा बोट 25 kg ऑफ राइस एट ₹48 पर kg। हीरा है जो क्या करता है 25 kg चावल खरीदता है भाई, 1 kg 48 के है तो 25 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वहीं पर 35 kg चावल खरीदता है वो कितने पे 60 रुपीज़ kg पे, और उन सभी को मिक्स करके यानी कि 48 रुपीज़ वाले और 60 रुपीज़ वाले kg के दोनों चावलों को मिक्स करके बेच देता है वो 66 पे। तो हमने बताना कि कितना परसेंटेज उसे फायदा हुआ है, यहाँ पे गेन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 25 kg राइस कितना होगा भाई 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से किससे, कितने हिसाब से भाई ये है 48 के हिसाब से, किसके हिसाब से 48 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25 8 जा 200, जीरो लग गया, 20 कैरी चला गया, 25 4 जा 100 और 12 100 और 20 120, तो आ गया 1200 रुपये आ जाएंगे भाई, यानी कि 1200 रुपीज़ हो जाएंगे 25 kg राइस की सीपी। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं भाई सीपी ऑफ कितने की निकालेंगे भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास है 35 kg राइस की, हमारे पास यहाँ पर जो राइस होंगे उसके हिसाब से कितनी होगी मल्टीप्लाई कर लेते 35 kg राइस की। अब यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो 35 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा भाई किससे, यहाँ पर कितने रुपए kg से मिल रहे हैं 60 से, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भाई, तो कितना आ जाएगा अपने पास भी यहाँ पे 6 को पहले जीरो तो पीछे ऐसे लग जाएगी एज इट इज, 6 को 5 से करते हैं 30, 3 कैरी गया 6 6 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा भाई 21, तो आ गया 2100, ठीक है भाई। ये 35 kg का सीपी आ गया और ये 25 kg का सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ही सोल्ड द मिक्सचर ऑफ ₹66 पर kg, सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालना भाई हमने ऑफ 60 kg राइस का, 60 kg राइस का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपए से बेच रहा है 66 से, किससे 66 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी गया भाई 6 6 जा 36 और 3 39, पीछे लग जाएगी भाई जीरो, तो एसपी ये होगा 60 kg राइस का। लेकिन कॉस्ट प्राइस अभी भी हमें 60 का नहीं निकाला, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहाँ पे अब सीपी ऑफ 60 kg राइस,
60 kg राइस का सीपी क्या होगा भाई अपने पास, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना दिया भाई यहाँ पे 1200 को ऐड करना है किससे भी हमें 2100 से, 2100 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 1 और 2 3 और 1 3, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 3300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3300, या आ गया आपका यहाँ पे क्या सीपी, कॉस्ट प्राइस है 3300, सेलिंग प्राइस आपका 3960। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो आपका एसपी है वो ग्रेटर है किससे, सीपी से, किससे भाई सीपी से। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा, क्या होगा भाई गेन होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम करते थे भाई माइनस, किसको किससे माइनस करना है, एसपी को माइनस करना है सीपी से, ठीक है भाई। तो एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, कितना भाई यहाँ पे लिख लो, वैल्यू दी रखी है हमें, एसपी अपने पास 3960 माइनस कर देंगे कितना भाई 330। अब माइनस कर लीजिए, जीरो बच जाएगा भाई पीछे, 6 में से जीरो गई 6 ही बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, तो 660 आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपको गेन परसेंटेज निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, गेन परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, ऊपर रखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना भाई 660 है, डिवाइड में नीचे क्या लिखते हैं भाई सीपी, सीपी कितना अपना 3300, कितना भाई यहाँ पे 3300 इंटू में 100 लगा देंगे भाई, यहाँ पर 100 से 2 जीरो से 100 कट गया, 33 से कट जाएगा 2 आ गया, 2 के पीछे जीरो यानी कि 20, तो आ जाएगा 20% आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, ये प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा 20% का उसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, इफ द एसपी ऑफ एन आर्टिकल, एसपी यहाँ पर सेलिंग प्राइस है भाई, अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल का आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4/5 ऑफ इट्स सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 4/5 पार्ट, तो आपने निकालना है लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें सीपी नहीं पता, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, मान लेंगे लेट अस कंसीडर कि आपका जो सीपी होगा भाई, सीपी क्या होगा यहाँ पर, लेट अस कंसीडर सीपी आपने मान लिया यहाँ पर एक्स मान लिया भाई, क्या मान लिया एक्स। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी तो आपने मान लिया, सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई यहाँ पे आपका, क्या बोल रहा है वो सीपी के 4/5 पार्ट होगा, यानी कि 4/5 ऑफ मल्टीप्लाई में एक्स, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, देखो ध्यान से समझना ये चीज, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 ऑफ इट्स सीपी, 4/5 ऑफ इट्स की जगह मल्टीप्लाई सीपी की जगह पे आ गया आपकी वैल्यू, क्या सीपी एक्स माना तो एक्स, तो सेलिंग प्राइस आपका आ गया ये। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पर, आपने निकालना है यहाँ पर लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंटेज निकालना ना, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका लॉस बाय में सीपी इंटू में 100। अब देखो कौन कौन सी चीज आपके पास लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, सीपी कॉस्ट प्राइस है भाई, 100 तो है ही अपने पास, लॉस निकालना है, लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, सीपी में से माइनस करना पड़ता है हमें एसपी को, किसको एसपी को। तो सीपी क्या दिया भाई आपको यहाँ पर, ये दिया आपको सीपी कॉस्ट प्राइस है एक्स, क्या है एक्स, माइनस में एसपी क्या भाई 4/5x, कितना भाई, या आप इसको 4x/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा दोनों का 5 आ जाएगा, एलसीएम दोनों का यहाँ कर देता हूँ मैं, 5 आ गया एलसीएम दोनों का, 5 को x से करते हैं तो भाई 5x, माइनस का साइन 4x को 1 से करेंगे तो 4x, सोल्व करके कितना आ जाएगा 5x में से 4x गए भाई x ही बचा, नीचे कितना आ गया 5, तो आपका ये बचा भाई लॉस, कितना बचा लॉस, लॉस आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉस क्या है आपका x/5 आया भाई, क्या है x/5। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको निकालना है लॉस परसेंटेज, क्या निकालना भाई, आपको निकालना है लॉस परसेंटेज। फॉर्मूला क्या था, ऊपर लॉस रखते हैं, लॉस की वैल्यू कितनी है भाई x/5, ऊपर रखेंगे हम x/5, डिवाइड में क्या आएगा भी आपका x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x/5, और नीचे आ जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या मानना भी आपने x मानना है, क्या मानना है, नीचे आ जाएगा आपका x, इंटू में क्या भी आपका यहाँ पर 100 है, क्या है यहाँ पे आपका इंटू में 100 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, अब ये घूम के ऊपर चला जाता है, अभी आपको पता ही है, तो पर x/5 एज इट इज, इंटू में 1 घूम के ऊपर चला गया और x उसके नीचे आ जाएगा, इंटू में कितना भी 100 है। अब देख लीजिए x से x कट गया, 5 से ये कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 2 10 होता है ना, 5 2 10 और पीछे 0, तो यानी कि आपका आ गया भाई यहाँ पे 20%, कितना आ गया भाई 20%, तो आपका 20% आ जाएगा भाई लॉस परसेंटेज। जैसे ये क्वेश्चन किया ना, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको एज इट इज करना है, वहां पर भी सेम टू सेम है, बस लॉस की जगह पे वहां पे गेन का प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा भाई। देख लीजिए एक बार, यही बोल रहे हैं यहाँ पे भी, एसपी क्या किसी आर्टिकल का 1 and 1/3 ऑफ इट सीपी है, तो पहले सीपी ही मानते हैं जैसे उसमें माना था, तो लिख देंगे यहाँ पे लेट अस कंसीडर
कि हम कंसीडर कर लेते हैं भाई जो CP होगा ऑफ एन आर्टिकल कितना मान लेंगे भाई, यहाँ पर x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। CP अगर x है तो SP क्या होगा भाई, अब आप देख लीजिए यहाँ पे SP क्या होगा, जैसे उसमें था सेम टू सेम इसमें आर्टिकल का SP होगा 1/3 ऑफ इट्स CP, यानी कि 1 सही 1/3 ऑफ CP। CP कितना भाई आपका इंटू में x, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा सोल्व करके, 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा भाई, तो 4/3 ऑफ x, ये आ गया इसका SP। अब आपने निकालना है गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। गेन परसेंटेज को तो ऊपर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के बाद नीचे लगता है CP और इनटू में लगता है 100, कितना भाई 100। तो प्रॉफिट कितना आपका यहाँ पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, SP में से माइनस करना पड़ता है आपको CP। तो SP की वैल्यू क्या दी है भाई आपको यहाँ पर 4/3x दी है, ये देख लो, माइनस कर देंगे CP कितना भी x है, तो एलसीएम आ जाएगा x के नीचे 1, तो पूरा सोल्व करेंगे इसको। अब नीचे एलसीएम में आ गया 3, 1 को 4 से करते हैं तो 4x, माइनस का साइन, 3 को x से करेंगे 3x, सोल्व करके कितना बच गया अपने पास भाई, ये बच जाएगा अपने पास यहाँ पर x/3, क्योंकि 4x में से x गया तो x ही बच, 4x में से 3x गया तो x बचा, नीचे 3 बच गया। तो आपका प्रॉफिट कितना है भाई यहाँ पर x/3 आ गया, कितना आ गया प्रॉफिट आपका x/3। अब यहाँ पर लगाते हैं गेन परसेंटेज का फॉर्मूला, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए गेन परसेंटेज का फॉर्मूला, ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, प्रॉफिट कितना x/3, नीचे कितना भाई x है, इनटू में कितना करेंगे 100, x आपका CP है ना, तो कहाँ गया XCP आपका, ये मानना था, तो सारी वैल्यू पुट कर दी, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, x/3 इनटू में 1 ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, इनटू में 100, x से x कट गया भाई, क्या बचा अपने पास बचा यहाँ पर 100/3%। लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 33 1/3% आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 33 1/3%। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो इसको, वरना ये करना तो ये भी कर सकते हो, दोनों आंसर ठीक है आपके भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। 8 और 7 बिल्कुल सेम थे भाई, यहाँ पर एज इट इज थे बिल्कुल, ठीक है, बस थोड़ा डिफरेंस है, इसमें प्रॉफिट निकालना है, इसमें लॉस निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या दिया अभी यहाँ पर, अ मैन सोल्ड अ टेबल फॉर ₹2250 एंड गेन 1/9 ऑफ इट्स CP। वो क्या करता है यहाँ पे, हमें CP तो पता ही नहीं है भाई, सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं CP, हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पे कि CP हमारा x है, क्या भाई x है, ठीक है। और SP हमारा यहाँ पर कितना दिया भाई, सेलिंग प्राइस 2250 हो जाएगा भाई, ठीक है, 2250। और बोला क्या गेन, आपका जो गेन है वो कितना होगा भाई, आपका गेन कितना दिया, ध्यान से देखिए, गेन दिया है 1/9, यानी कि 1/9 ऑफ इट्स CP, इनटू में CP कितना भी आपका x है, तो इनटू में x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास गेन कितना हो जाएगा भाई, गेन हो जाएगा x/9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये गेन हो गया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द CP ऑफ द टेबल। CP कॉस्ट प्राइस निकालना है भी आपको, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो गेन होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है भाई, गेन का फॉर्मूला होता है अपने पास SP, सेलिंग प्राइस में से CP को माइनस करते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना भी अपने पास यहाँ पर देख लीजिए, सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर ये रहा 2250, ठीक है भाई, माइनस करना होगा आपको इसमें से क्या, आपका जो गेन है, कितना भी गेन आपका यहाँ पे CP कितना भी आपका x है, कितना है x, ठीक है। SP आपका सेलिंग प्राइस हो गया जो आपको दिया है, CP आपको हो जाएगा x, और गेन की वैल्यू कितनी दी हुई आपको x/9, तो यहाँ पर गेन की वैल्यू रख दीजिए x/9 गेन हो गया, और इक्वल में क्या भाई ये रहा 2250 माइनस में x, ये x इस साइड माइनस के साइड आगे प्लस हो जाएगा भाई, तो x/9 प्लस में x इज इक्वल टू कितना हो गया 2250। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं भाई यहाँ पर ऐसे 1 करके, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे 9 आ गया एलसीएम दोनों का, तो 1 को x से करते हैं x आ जाएगा, प्लस में 9 को x से करेंगे 9x हो गया, इज इक्वल टू 2250। अब ध्यान से देखिए, ये 9 डिवाइड में उस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x और 9x, 9 और 1 कितने हो गए 10x हो गए भाई, इज इक्वल टू 2250, 9 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया भाई, और ये 10 मल्टीप्लाई में था, ये साइड जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर अपने पास 2250 मल्टीप्लाई में 9 बाय में 10, 0 से 0 कट गया भाई, 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 से, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 5 45 का 5, 4 कैरी गया भाई,
9 टू ज़ा 18, 18 और 4 कितने होते हैं भाई 22, 2 कैरी गया, 9 टू ज़ा 18 और 2 20। तो आपके पास जो x है, x यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा 2025। तो आपका जो CP होगा भाई, कॉस्ट प्राइस होगा, ये कितना है आपका 2025। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 2025। उसके बाद क्या बोला आपको यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस तो आ गया आपका। अब गेन निकाल लीजिए यहाँ पे। गेन कैसे निकाल लेंगे भाई, गेन का फॉर्मूला था x की वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर, कितनी है 2025 बाय में 9, तो गेन आ जाएगा 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 टू ज़ा 18, बच गए 2 भाई, 22 हो गया, 9 टू ज़ा 18, बच गए 4, 45 हो गया, 9 5 ज़ा 45। तो 225 आपका क्या आया भाई, आपका प्रॉफिट आया है, यानी कि गेन आया है। अब आपने पहला पार्ट तो निकाल लिया भाई, ये तो हो गया आपका CP, कॉस्ट प्राइस निकल चुका है। अब आपने गेन परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, गेन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट बाय में CP, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो प्रॉफिट कितना भी आपका यहाँ पे 225 हुआ है, तो यहाँ पे रख दीजिए 225, कितना रख देंगे आप यहाँ पे 225 रख देंगे, वैल्यू पुट कर देनी है आपने प्रॉफिट की, बाय में CP कितना भी आपका अब 2025 है, कितनी भी आपका CP यहाँ पे 2025 हो जाएगा, इनटू में 100 रख देना है, क्या रख देना है 100। यहाँ पर भाई हम इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं, पहले 5 के टेबल पे काट लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो बीच में एक जीरो आएगा जब दोनों कट रहे हैं भाई इकट्ठे, और 5 2 ज़ा 10, 20 हो गया भाई। उसके बाद फिर 5 से काट लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया भाई। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं हम यहाँ पर 9 के टेबल से काट लेते हैं भाई, 9 9 ज़ा 89 होता है। ठीक है, और उसको 9 से काटते हैं, 9 2 ज़ा 18, बच गए 445, 9 5 ज़ा 45। अब जो बचा भाई इसको लिख लेते हैं आगे, 25 को 4 से करते हैं 100 आता भाई, बाय में 25 4 ज़ा 100, और नीचे बचा 9, तो ये बचा भाई अपने पास। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वरना आपका आंसर ये भी ठीक है भाई 100/9%, या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना तो आप कैसे करोगे भाई, आपको 9 1 जा 9, बचे कितने भाई यहाँ पे 1, फिर लिख देंगे 9 1 जा 9, और ये आ जाएगा, ये देखिए ये बन जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, 11 9 जा 99, 99 और 1 100, 100/9। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका भाई, हमने इसका गेन परसेंटेज भी यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी इसी के जैसा ही है, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला आपको, सेलिंग अ पेन फॉर रुपीज दिस, पेन को सेल कर रहा है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ पेन आपका यहाँ पे कितना भाई दिया हुआ आपको 195, कितना दिया है 195। अ मैन लॉसेज 1/16 ऑफ इट्स CP, लॉस हुआ भाई यहाँ पे, क्या हुआ लॉस हुआ कितना आपका 1/16 ऑफ CP। CP तो हमें लिया नहीं अभी तक, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर CP हमने मान लिया भाई x, क्या मान लिया x मान लिया, तो लॉस कितना हो जाएगा 1/16, यानी 1/16 ऑफ इट CP कितना भी x है, तो x/16 हो गया भाई लॉस, क्या हो गया x/16। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपको, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CP माइनस में SP। तो लॉस कितना दिया अभी आपको x/16, लिख दो यहाँ पे, लॉस की वैल्यू x/16, CP की वैल्यू कितनी दी हुई आपको यहाँ पे, CP रहा x, माइनस में SP की वैल्यू कितनी है अभी 195। ठीक है, अब देख लीजिए इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर सोल्व, 195 इस साइड माइनस का, वो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अभी आपके पास x/16 प्लस में 195 इज इक्वल टू x, और x/16 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस, तो 195 इज इक्वल टू हो जाएगा भाई x माइनस में x/16, नीचे एलसीएम आ जाएगा भाई इनका 1, क्या आ जाएगा इसका, सॉरी 1 है नीचे ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ, एलसीएम आगे 16 को x से करते हैं भाई 16x, माइनस में x को 1 से करेंगे x ही आएगा इज इक्वल टू 195, 16 इस साइड से उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 में से 1 गया भाई 15 बचा, 15x इज इक्वल टू 195 इंटू में 16। अब 15 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड, यहाँ कर लेता हूँ बाकी में भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 195 इंटू में 16, बाय में कितना हो गया भाई अपने पास यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। उसके बाद भाई अब काट लेते हैं 15 के टेबल पे, 15 1 जा 15, 19 में से 15 गया 4, 45 बच गया भाई, और 15 3 जा 45, ये आ गया भाई। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, 13 और 16 को मल्टीप्लाई करना भाई, 16 3 जा 48, 4 कैरी गया, 16 1 जा 16 और 4 20, तो x यानी कि आपका जो CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो कितना आ जाएगा भाई आपका 208 आ गया, कितना आ गया भाई यहाँ पे CP 208 आ गया।
अब आपको निकालना है यहाँ पे लॉस। लॉस निकालने के लिए क्या करोगे आप, x/16 था ना, तो यहाँ लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, x/16 था, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 208 बाय में 16, काटोगे तो कितना आएगा भाई यहाँ से 16 1 16, 4 बच गए, 48 हो गया, 16 3 48, तो 13 आया भाई लॉस। यहाँ पे लॉस कितना आया है 13 आ गया आपका लॉस, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 13 आया लॉस। तो अब निकालते हैं लॉस परसेंटेज। पहला पार्ट तो हो गया भाई आपका 208 आंसर आ गया, दूसरा निकालते हैं लॉस परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, ऊपर लिखते हैं लॉस, नीचे लिखते हैं CP, इंटू में कर देते हैं 100। लॉस आया आपका भी यहाँ पे 13, CP कितना भी आपका कॉस्ट प्राइस 208 है, और इंटू में कर देते हैं भाई यहाँ पर हम 100। अब देखिए पहले काट देते हैं इसको, 13 से काटते हैं, इसको कितना आता था अभी देखा था हमने 16 आएगा ना, यहाँ पे कटा था, पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 8 16, यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा 4, 2 5 2 5 10 50 आ गया, 50/8 आया भाई आपका, इसको भी काट लीजिए और कट जाएगा, 2 4 8 और ऊपर आ जाएगा 25, तो बचा आपका कितना भाई 25/4% आंसर आया है। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 4 6 24 और बच गया 1, तो 4 6 24 और 1 25/4, ये आ जाएगा आपका। ये आ गया भाई आपका यहाँ पे कौन सा लॉस परसेंटेज आ चुका है। ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया भाई, दोनों के दोनों क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल सेम ही टाइप्स के हैं। आज हम यहीं तक करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 तक। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना उसके भी वीडियो को शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स की भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।